फ्रेंड्स, मैं बंटी केवट और एम के केवट प्रॉपर्टी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन जयपुर में जो भी भाई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट जयपुर में कौन सी लोकेशन पे करें, मास्टर प्लान पे, वो सारी चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं जयपुर में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जयपुर में आप कौन कौन सी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ से आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सके। तो आइए आज अपन मास्टर प्लान पे डिस्कस करते हैं। ये जयपुर का 2025 का मास्टर प्लान है। जयपुर में जो भी डेवलपमेंट गवर्नमेंट की प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो हो रहा है, वो इस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो मास्टर प्लान क्या है, इसको थोड़ा अपन समझ लेते हैं। मास्टर प्लान किसी भी शहर को एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर बसाने की जो प्लानिंग गवर्नमेंट करती है, या जो एथोराइज कंपनी जयपुर को जो बसा रही है, जैसे कि जेडीए, तो जेडीए एक ड्राफ्ट तैयार करती है, उसमें सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से पहले से मेंशन करती है। ये 2013 से 2025 का ड्राफ्ट है। इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग जेडीए 2013 से और 2025 तक की वर्किंग कर रही है। इस मास्टर प्लान में कहाँ पे क्या चीज डेवलप करनी है, कौन सी रोड कहाँ से निकालनी है, इंडस्ट्री कहाँ डेवलप करना है, एजुकेशन कहाँ डेवलप करना है, कॉमर्शियल एक्टिविटी कहाँ डेवलप करना है, रोडों की कनेक्टिविटी किस तरीके से देनी है, कहाँ पे कौन सी रोड देना है, कितनी फीट की रोड देनी है, वो सारी चीजें इस मास्टर प्लान पे मेंशन करती है। अब अपन एरिया वाइज बात करेंगे कि आप जो भी आपका बजट है, जिस सेगमेंट में आप प्लान करना चाहते हैं, मैं 2-3 ऑप्शंस आपको इन्वेस्टमेंट के बताने वाला हूँ जो रिंग रोड के बाहर रहने वाला है। ऑल ओवर अपन अगर इस मास्टर प्लान की बात करें तो ये रिंग रोड, जयपुर का रिंग रोड है। इसके अंदर ये जयपुर है, इसको U1 कैटेगरी में रखा गया है, यानी शहरी क्षेत्र माना गया है। इसके बाद की अपन बात करें तो U2 जोन के अंदर आ जाता है। ऑल ओवर अगर जो भी सिटी डेवलप होती है, उस सिटी के नियर बाय अब जेडीए के द्वारा एग्रीकल्चर लैंड के लिए भी जमीन छोड़ी जाती है, या ग्रीन बेल्ट अपन कह सकते हैं। तो इस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जो जेडीए ने ग्रीन बेल्ट के अंदर लिया है, वो लिया अपन का सीकर रोड वाला एरिया पूरा ग्रीन बेल्ट के अंदर आ जाता है। आगरा रोड वाला पूरा एरिया ग्रीन बेल्ट के अंदर आ जाता है। दिल्ली रोड ऑलरेडी ही पहाड़ी इलाका है। तो इन तीनों एरियो में अगर आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये आपको अच्छा रिटर्न देने वाली नहीं है। हाँ, आज उस बेल्ट से आते हैं और आपकी रेजिडेंशियल प्लानिंग है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो जेडी अप्रूवल जो कॉलोनियां आएगी उस एरिया में नहीं आ सकती, क्योंकि जेडी अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि वो ग्रीन बेल्ट के अंदर आती है। अब अपन रेजिडेंशियल की बात करें तो अजमेर रोड से लेके और टोंक रोड तक की सारी जो लैंड है रिंग रोड के बाहर, लगभग ये मान के चलो कि 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस भी गवर्नमेंट की प्लानिंग के अकॉर्डिंग जेडी की सीमा में आता है। इस एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी बड़ी गवर्नमेंट प्लानिंग यहाँ पे स्थापित की है। जैसे अपन अजमेर रोड और डिग्गी मालपुरा रोड के बीच में महिंद्रा सेज को देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा पार्ट है, लगभग 3000 एकड़ का है। यहाँ पे ऑल ओवर अगर मैं कंपनियों की बात करूँ तो लगभग 300 के आसपास कंपनियां यहाँ पे रन करने के लिए आने वाली है। 8% की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 102 कंपनियां आज की डेट में रन कर रही है। लगभग एम्प्लॉय यहाँ पे आज की डेट में 1 लाख प्लस एम्प्लॉय यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, जिसके अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो लगभग 50,000 से लेकर 5 लाख पर मंथ की सैलरी वाले एम्प्लॉय यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। तो ये एरिया किस तरीके से डेवलप होगा ये आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मान के चलो कि 102 कंपनियों में से आज 8% लगभग 25 कंपनियां इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पे रनिंग कर रही है। तो ये एरिया काफी सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप हो रहा है। और इसके आसपास की अगर अपन रेटे की बात करें तो अजमेर रोड से जो महिंद्रा सेज की तरफ 200 फीट का रोड आता है, उस रोड पे अगर अपन आज की डेट में जो कॉलोनियां कटी हुई उसकी बात करें तो लगभग 50, 55 और 65,000 की रेट में कॉलोनियां कटी हुई है। इसके बिल्कुल 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस में लगभग 35 से 40,000 रुपए की कॉलोनियां 8% में रन कर रही है। तो अगर आपका बजट इस सेगमेंट का हो तो आप महिंद्रा सेज के आसपास प्लानिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप डिग्गी रोड की तरफ अगर अपन बढ़ते हैं तो डिग्गी रोड और टोंक रोड के बीच में नॉलेज सिटी डेवलप हो रही है, जो लोनावाला चित्तौड़ा के आसपास है। ये नॉलेज सिटी लगभग 1900 बीघा में है, जहाँ पे जेडीए ने सारी रोड वगैरह सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप करके और जोन वाइज डिवाइड कर रखी है। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो 5 बड़ी यूनिवर्सिटी आने वाली है, जिसके लिए 5 ब्लॉक दिए गए, लगभग एक ब्लॉक 52 बीघा का है। 8% में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पिरामल यूनिवर्सिटी आज की डेट में रनिंग में है।
और यहाँ पे आईटी क्षेत्र आने वाला है, मेडिकल इंस्टीट्यूट आने वाले, 5 स्टार होटलें आने वाले हैं, राजस्थान रॉयल्स का स्टेडियम आने वाला, हाईटेक सिटी यहाँ पे बनने वाली है, स्पोर्ट कोटा यहाँ पे आने वाला है, ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन को नॉलेज सिटी के अंदर देखने को मिलेगी। एट प्रेजेंट पिरामल यूनिवर्सिटी यहाँ पे लगभग कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। 2-3 और भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी ज़मीन परचेज कर रखी है। तो इस एरिया में अगर अपन बात करें तो इसके सराउंडिंग में अगर आज की डेट में आप इन्वेस्टमेंट डालते हैं तो ये मान के चलो कि आपका 3 से 4 साल में आपके जो एज आप जो पैसे लगा रहे हो 100% डबल की तरह मूव कर जाएंगे। इससे आगे चलेंगे तो टोंक रोड की अगर अपन बात कर लेते हैं तो टोंक रोड पे ग्रोथ सिटी के रूप में जो पहले की एयरपोर्ट के लिए एक्वायर की गई जमीन थी वो ग्रोथ सिटी के रूप में जेडीए डेवलप कर रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ें भी सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप हो रही है। चाहे अपन एजुकेशन का पार्ट ले लेते हैं, चाहे अपन कॉमर्शियल एक्टिविटी का पार्ट ले लेते हैं, चाहे अपन रेजिडेंशियल की प्लानिंग ले लेते हैं या इंडस्ट्री की प्लानिंग ले लेते हैं। ये लगभग 10,000 बीघा में ग्रोथ सिटी के रूप में जेडीएस को डेवलप कर रहा है। तो इसके सराउंडिंग अगर अपन रेटे की बात करें तो लगभग 32 से 40 हज़ार रुपये पर गज के रेट के यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका अगर कम बजट है और आपको अच्छी लोकेशन पे अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कौन सी लोकेशन चूज करें, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर अपन ने जो अब तक सारा डिस्कस किया है, लगभग अजमेर रोड के आसपास जो डिस्कस किया, लगभग आपको 35 से 40 लाख रुपए का बजट चाहिए 100 गज के लिए। यही कंडीशन अपन को टोंक रोड पे रहने वाली है। लेकिन आपका सेगमेंट है 15 से 20-22 हज़ार रुपए के रेट का कोई प्रोजेक्ट, वहां अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा डिग्गी मालपुरा रोड। डिग्गी मालपुरा रोड ऑल ओवर अगर अपन जयपुर का देखें तो एजुकेशन का सबसे बड़ा हब है डिग्गी मालपुरा रोड। और ये डिग्गी मालपुरा रोड भीलवाड़ा मेगा हाईवे भी प्रस्तावित हो चुका है। बजट वगैरह डीपीआर सारी चीजें इसकी कंप्लीट हो चुकी है और इस पे एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की प्लानिंग है नॉलेज सिटी। इसके सराउंडिंग में अगर अपन आज की डेट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट डालते हैं तो लगभग अपन को मान के चलो कि 18 से 20 हज़ार के आसपास की कॉलोनियां इस एरिया में रन कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट डालोगे तो 100% आपका जो अमाउंट है वो 100% 2 से 3 साल में डबल हो जाएंगे। तो आप डिग्गी रोड पे प्लान कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में डिग्गी रोड पे रहने वाली है, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है डिग्गी रोड के काफ़ी ब्राइट और काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि 15 से 20 लाख रुपए के आसपास का कोई इन्वेस्टमेंट, तो आप डिग्गी रोड पे नॉलेज सिटी के बिल्कुल सराउंडिंग में कर सकते हैं। देखो आप इन्वेस्टमेंट अगर जहाँ कर रहे हैं आपको 2-3 बेसिक चीज़ें आपको देखनी होगी कि रोडों की कनेक्टिविटी एट प्रेजेंट और फ्यूचर अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, प्रॉपर्टी टाइटल आपका क्लियर होना चाहिए। तीसरा, उस एरिया में जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके आसपास गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए जिससे आपकी रेटें ग्रो करेगी। ये 3 चीज़ अगर आपकी फुलफिल हो रही है तो आप उस एरिया में अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 से 4 साल में कम से कम डबल 100% उस एरिया में हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा।